तो ये है अलमारी। ये मेरी शॉप थी पहले। एक महीने मैंने छोटे मोटे सामान लिए। जैसे ही उसने ग्रो किया फिर मेरी शॉप गई। तो ये गेरू इसलिए कर रखा है क्योंकि दिवाली में इसमें से जो लक्ष्मी जाती है यहीं से पाँव होके जाते हैं। ये मेरे दादा के टाइम पे यहाँ मुर्गे वगैरह रहते थे। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने होम टूर की, अपने घर की, क्या है कैसा है और ऐसा क्यों है। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ सॉन्ग्स का मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो कॉपीराइट आ गया था। तो अब मैं उसको एक बार दोबारा मैं आपको होम टूर कराऊंगा। तो ये मेरे घर का एंट्रेंस है। ये एक छोटा सा हुआ है, मतलब इससे बड़ा तो कमरे होते हैं, बट एक छोटा सा आंगन है ये। और ये जो मेन हर किसी के घर में एक बड़ा पत्थर मिलेगा आपको बैठने के लिए। ये एक बड़ा पत्थर होता है, बाकी सारे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है। एंड देन उसको आपको मिलेगा एक ओखली। जो शहरों में ओखली अलग होती है और ये गांव में ओखली होती है। जो गेरू कर रखा है, ये गेरू इसलिए कर रखा है क्योंकि दिवाली में इसमें से जो लक्ष्मी जाती है यहीं से पाँव होके जाते हैं। लेप के थोड़ा सा ऊपर हो गया था, ये हो गया। देन ये पहला रूम है हमारा, हम इसको कहते हैं चाक हो गया। पहला रूम है हमारा ही। देन हमारा अगला है ये वाला रूम। इस रूम में मतलब बहुत बार चेंज हुआ है ये रूम। इसमें हमने सीमेंट किया हुआ था, बट अभी इसमें इतना ज़्यादा वो पानी आ गया है। तो ये रूम है, ये देखो मैं खड़ा हूँ इस बीच में, और ये लकड़ी ये है। तो ये हमारा दूसरा रूम है। यहाँ पे पहले गाय भैंस बंधती थी, फिर जब कुछ टाइम चेंज हुआ, हम मतलब चाचा ताऊ जी भी हम सब अलग हुए, तो हमें ये रूम अलग अलग हो गए। फिर इस रूम में हमने अपने पूरा सीमेंट किया, गाय भैंस हमारी। फिर उसके बाद यहाँ हमने सीमेंट किया। यहाँ पे हमारा चूल्हा हुआ करता था जहाँ पे हम खाना बनाते थे। अब तो सारा चेंज कर दिया हमने। ये विंडो मैं बताऊंगा ये क्यों है। ये इसका भी एक रीज़न है इस विंडो का भी, कि यहाँ से क्या बड़ा कांड हुआ था। देन उसके बाद मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, क्योंकि गाँव में हमेशा अंदर बनाना भी मज़ा नहीं आता था। हम मोस्टली मतलब 80% खाना बाहर बनाते थे। अब तो ये चूल्हा काफ़ी अजीब सा लग रहा है। उस टाइम तो उसको पूरा लीप के मतलब काफ़ी अच्छा किया कर रखा होता था। पहले तो जब हमने यहाँ से चेंज किया था, गाय भैंस हमने यहाँ से हटाई थी, तो हमने यहाँ पे बनाया था एक शेड बनाई थी, और यहाँ हमारी गाय भैंस रहती थी। और ये अनार का पेड़ है। पहले ये था नहीं, बाद में जब हम जा रहे थे तब लगा था। उसके बाद ये तो धीरे धीरे करके अब बड़ा हो गया। देन उसके बाद हमारा ये वाला रूम, सेकंड रूम मैंने दिखाया। फिर हमने ये रूम बनाया था एक बार। यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखते हैं, जो सामान होता है कुछ टूटा फूटा है वो चीज़ें। ये इसकी छत है। और ये है हमारे यहाँ चारू का पेड़। चारू इसको मतलब शहरों में कहते हैं खुमानी का पेड़, तो हम चारू भी कहते हैं। तो ये खुमानी का पेड़ है। कल ही बंदर ने एक टहनी तोड़ रखी है इसकी। ये हमारी लाइट थी, मेरे दादा के ज़माने की लाइट है, जो देखो अभी आप देखोगे ये वाली बहुत कम मिलती हैं। तो ये टूट के अभी नीचे गिर रखी है, क्योंकि इस घर का पूरा रिनोवेशन होना बाकी है। देखते हैं कब टाइम मिलता है। ये अनार का पेड़ है। अब मैं आपको ले जाता हूँ तीसरे रूम में। ये मेरे दादा के टाइम पे यहाँ मुर्गे वगैरह रहते थे, दिखाऊंगा। ये है मुर्गियों के लिए। ये पूरा अंधेरा है। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो इसके अंदर घुस जाते थे। हमें लगता था क्या ही मिलेगा इसके अंदर। अगर अभी भी देखेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। हमें कुछ पुरानी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। तो ये सीढ़ियाँ हैं मेरे घर की। ये सीढ़ी गई। इस बालकनी की कहानी मतलब मैंने उसे कितनी बार बताई भी है, अभी फिर से बताऊँगा मैं। और ये है मेरा पहला रूम, सॉरी तीसरा रूम है। और हम इसे कहते हैं चाक। चाक के बाद हो गया मलखन, हो गया वो, ठीक है। तो ये मलखन है, ये चाक है, और अंदर है मलखन। मलखन में हमारा मंदिर है। और ये बालकनी जो आपको दिख रही है, पहले यहाँ पे ऐसे डंडा हुआ करता था, आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा वहाँ पे डंडा हुआ करता था। उस डंडे में हम सुबह उठते ही पहले मैं यहाँ सोता था। यहाँ से उठते ही क्योंकि सबसे पहले गेट अपने घर के मैंने ही खोले हैं। अगर मेरे घर से कोई पूछेगा तो मैं उठते ही पहले नीचे वाला गेट खोलता था। मम्मी बोलती थी गेट खोल के आ। फिर उसके बाद इसको खोल के यहाँ बैठ जाता था आराम से, और आधे घंटे तक सीधा सामने देखता रहता था, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ जाती थी और एक अच्छा व्यू है मेरे घर के सामने से। वैसे पहाड़ों में आप जिसके भी घर जाओगे सबको अच्छा ही व्यू दिखेगा। तो ये एक व्यू था। इसकी कहानी क्या, मैं इस चीज़ से जो बालकनी से बहुत ही कनेक्ट रहता हूँ। तो इस रूम से पहली चीज़ तो ये थी कनेक्टेड। दूसरी चीज़ क्या है, तो ये है अलमारी। ये मेरी शॉप थी पहले। एक महीने मैंने छोटे मोटे सामान लिए। जैसे ही उसने ग्रो किया फिर मेरी शॉप गई इस अलमारी में। और इस अलमारी में मैंने पूरा भरा रहता था। ये अलमारी मैं खोलूँगा नहीं, क्योंकि इसमें कपड़े हैं बहुत, वो सर्दियों के कपड़े हैं। तो इस अलमारी में थी। पूरे गांव में मुझे लाला जी करके बोलते थे।
आज ही मैं कभी कहीं पे जाता हूँ ना, तो वो मुझे ऐसे याद करते कि यार तेरी दुकान थी, तू ये बेचता था, तू वो बेचता था। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब काफ़ी कनेक्टेड फील होता है। मेरे गांव वाले मुझसे भी ज़्यादा ही कनेक्टेड है मैं। और ये हमारा वही है खजाने का घर, जो इसके पीछे खजाना है, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। और ये हमारा मंदिर है। अभी मैं पूजा करने आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना अपना घर का टूर दोबारा कर लूँ। अभी मैं दोबारा पूजा करूँगा। वैसे 8:30 हो गए हैं, 9 बज गए हैं, पर थोड़ा लेट हो गया हूँ। उसी के साथ में आपको आप कई लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, जो मतलब वैसे तो पहाड़ी है, उनको सबको पता है कि ये क्या है, थूमी है। और इस पे हम छाछ फानते थे, छाछ मट्ठा बनाते थे। तो छाछ क्या है कि बड़ा सा ड्रम लेके उसमें सारी दही डालना, पूरी दही पानी जो भी डालना उसमें सारा सब कुछ डाल के, फिर जो ऊपर रस्सियाँ दोनों और एक हाँ ये रहा, आपको मैं ये लट्ठू दिखाता हूँ। ये बांस का बना होता है, ये देखिए एक मिनट, ये बांस का बना होता है। इस पे एक रस्सी यहाँ से, एक रस्सी यहाँ से, और बीच में खींचने वाले होते हैं 2। तो उनको खींच खींच के ये नीचे से घूमता रहता है, ये चीज़ नीचे से घूमता रहेगा जोर 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 से, तो वो लस्सी को फेंटता है। तो इस तरीके से हम लस्सी बनाते थे। और फिर वो लस्सी गाँव में पता बन के फिर वो सबको बढ़ती थी। मतलब एट द एंड ऐसा होता था कि खुद के लिए कम बचती थी, मतलब गांव वालों को देना ज़रूरी होता था कि हाँ ठीक है, लोगों को अच्छा लगता था। और जब उन्होंने हमको, जब उनकी होती हैं, तो वो हम लोगों को देते हैं छाछ, तो हम भी दे देते थे। तो ये है मेरा कुछ एक घर का टूर जो मैंने आपको पूरा बताया। अभी कुछ रह गया हो तो जैसे ये वाली विंडो है, ये मेरे बेड के बगल में ये विंडो है। तो इस विंडो पे सोने के लिए भी, जैसे गर्मियों में, सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में बहुत झगड़े होते थे कि यहाँ पे मैं सोऊंगा, क्योंकि उल्टा होके विंडो खोल के आराम से ठंडी हवा आती थी। हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ, ये घर तुम कह रहे हो कि यार क्या है, मतलब जो दिल्ली वाले कह रहे होंगे कि भाई इतना पुराना, इतना छोटा, इतना अजीब सा घर। छोटा तो नहीं है, मैं तो उससे बड़ा ही कहूँगा। तो ये घर थोड़ा पुराना हो चुका है। ये हम कल बात कर रहे थे, मेरी ताई कह रही थी, मैं ईजा कहता हूँ उनको, मेरी ताई कह रही थी ये घर बना था 1983 में। तो अभी मेरे हिसाब से 83 में 77 समथिंग ऐसे कुछ बोला था। तो 47 ईयर 47 ईयर समथिंग हो गए हैं इस घर को। तो मेरे हिसाब से तो इनफ है, क्योंकि ये घर होता है लकड़ियों का होता है, तो ये लकड़ियाँ अभी भी मजबूत हैं। और एक इसमें जो मेन है, सबसे ऊपर वाला जो मेन सीधा वाला होता है, वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसमें अब थोड़ा दिमाग लगा, क्योंकि घर जब चालू होते हैं ना, तो उतनी चीज़ें दिमाग वगैरह नहीं लगती हैं, फिर कीड़ा नहीं लगता है। अब हमारा घर थोड़ा कम चालू है, क्योंकि ऊपर खुला तो रहता है, हवा लगती है, बट फिर भी होता है ना कि अब रोज़ डेली सफाई कौन करेगा। बट भाभी वो पूजा, मतलब जो भी त्यौहार वगैरह आते हैं या फिर वैसे भी उसको सफाई कर देते हैं। तो अभी तक तो हमारा घर सही है, ओके चल रहा है। बट हाँ, ये कुछ टाइम में इसको हमें रिनोवेशन करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको चेंज कर सही करना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा तो डालना ही पड़ेगा, तभी बार बार गाँव आ पाएंगे। तो यही थी पूरी स्टोरी मेरे घर की, मेरे रूम की। तो यही थी पूरी स्टोरी मेरे घर की, मेरे रूम के। भी मुझे नीचे सूरज यात्रा में भी जाना है, आज किसी और की यात्रा है, बट वो हमारे बिरादर ही हैं, उनकी यात्रा में जाना है, तो थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो पूजा वूजा करते हैं। और तो ये थी पूरी स्टोरी। तो दोस्तों, तो मैं जिसको भी कनेक्टेड हुआ कि नहीं भाई हमने ये भी किया था, कई दोस्तों ने चोरी करी थी मेरे शॉप से वही बताए भाई क्या चोरी किया था। और कई पैसे भी दे के चल जाते थे, हाँ दे दिए। कई क्या करते थे उस टाइम, 50 पैसे का सिक्का तो नहीं था, मतलब हाँ कि ये 50 पैसे से मेरे हाथ में पड़ाते थे, कहते थे कि मेरे को 2 रुपये की टॉफी दे दे, और मैं देखता नहीं था और मैं दे देता था। तो वो चीज़ें, कई को भी कुछ भी याद हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे ब्लॉग को शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।